भगवान नारायण के सामने जब नारद जी आए, अब नारद जी की बार बार जब भगवान प्रशंसा करने लगे तो नारद जी को लगता हम भगवान के बराबर हो गए, अब हमारी और भगवान की बराबरी हो गई है। अभी तक होता क्या था, भगवान का जो ध्यान करते थे, भगवान का जो भजन करते थे, उनके जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो विकार हैं वो चले जाते थे। लेकिन भगवान कह रहे हैं, रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। रूख बदन, भगवान मुख ढीला सा बनाए और कहते नारद जी तुम सही तो कह रहे हो। अरे आप कह रहे हो कि कामदेव को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, बोले ये बड़ी बात नहीं है। जो आपका भजन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, कामदेव उनको भी नहीं सताएंगे। ऐसा ही मोह अर्जुन को हो गया था। अर्जुन भगवान के सामने कहने लगा, हे केशव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं ये देखना चाहता हूं मुझसे कौन युद्ध करेगा और मुझे किनके साथ युद्ध करना है। अच्छा, जब घर से चले थे तो ये नहीं पता था युद्ध किसके साथ करना है, ये तो पहले ही निश्चित हो गया था कौन किसके साथ में है। लेकिन अर्जुन कहता है, केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए। अब बार बार अर्जुन अपने तर्क देता है, क्यों? अर्जुन को मोह हो गया है। जो बात यहां पर नारद जी के साथ में हुई है वही बात अर्जुन के साथ हुई। वहां पर भी भगवान अपना मुख जरा रूखा करके बोले। जब अर्जुन बार बार कहने लगा, क्या मैं सच कह रहा हूं? तो भगवान केशव कहते हैं, हाँ हाँ, प्रज्ञामादाश्च भाससे, बातें तो तू अच्छी कर रहा है, पर ये बातें यहां पर करने लायक नहीं है। उसी तरह नारद जी से भगवान कहते हैं, रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान कहते हैं, नारद जी आप सच कह रहे हो। अब भगवान को लग गया कि अब आज हमारे शिष्य को, हमारे पुत्र को मोह हो गया है, अभिमान हो गया है। अब इनके अभिमान को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का जो आहार है वो अभिमान ही है। भगवान कुछ और नहीं लेते हैं, अभिमान को ले लेते हैं। जिसको अपना मानते हैं और जिसको अपना नहीं मानते हैं, उसका अभिमान नहीं, उसी को खत्म कर देते। जिसको अपना मानते हैं उसके दुर्गुणों को दूर करते हैं, और जिसको अपना नहीं मानते हैं उसको, उसके सहित उसके दुर्गुणों को दूर कर देते हैं। रावण को भी अभिमान था, तो क्या रावण के अभिमान को भगवान ने खत्म किया? ना ना, रावण के अभिमान सहित उसको खत्म कर दिया। हनुमान जी महाराज को भी अभिमान हो गया था, आज नारद जी को भी अभिमान हो गया है, तो क्या भगवान नारद जी को संपन्न कर देंगे, खत्म कर देंगे? ना ना, जिसको भगवान अपना मानते हैं। हम आप भी तो देखो, जिसको अपना मानते हैं वो चार बात सुना भी देता है तो बाद में उसी के साथ बैठ करके रोटी खाते हैं। लेकिन जिसको हम आप अपना नहीं मानते उसको क्या कहते हैं? फलाने के घर तो हम देखे ना, हाँ, उन्होंने ऐसी बात कही थी हमको, आज तक तो हमारे माता पिता ने हमको ऐसी बात ना कही। ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ कि ना? हाँ हाँ। लेकिन जिसको आप अपना मानते हो, यदि वो बार बार दुत्कारता है तब भी हम उसी के पास बैठ जाते हैं। तो इसलिए भगवान जिसको अपना मानते हैं उसके अभिमान को दूर करते हैं, उसको दूर नहीं करते हैं।